guys, so welcome back to my YouTube channel. So today's topic is going to be something really interesting and super important. That is jurisdiction of the US Supreme Court. US Supreme Court का काम क्या है and वो कौन से cases सुनता है, तो that is what we are going to see in this topic. Okay. And don't you worry even if you are not a political student, because we are going to understand this in a very simple and the easiest way possible. So without any further ado, let's get into that. तो कभी सोचा है यूएस का सुप्रीम कोर्ट करता क्या है? इज इट लाइक अ जज विद सुपर पावर्स? वेल, सॉर्ट ऑफ, बट डेफिनेटली इन द वर्ल्ड ऑफ लॉज एंड जस्टिस. तो यूएस सुप्रीम कोर्ट जो है उसका काम क्या है, वो कौन से केसेस सुनता है, क्या वो कोई भी केस ले सकता है? तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक, दैट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट. एंड जो जुरिस्डिक्शन है यूएस की सुप्रीम कोर्ट का, वो मेनली 3 टाइप्स में डिवाइडेड है: ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन एंड रोल एज अ कोर्ट ऑफ रिव्यू. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, ये सब होते क्या है. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. तो सबसे फर्स्ट हमारा आता है यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. अब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 3 है उसका सेक्शन 2 क्या बात करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास अथॉरिटी है टू हियर सम केसेस फर्स्ट बिफोर एनी अदर कोर्ट. एंड ये केसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं वो चीज़ उसमें मेंशन हो रखी है. ठीक है, मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब ये होता है कि कोई भी केस हो वो डायरेक्टली सबसे पहले कहाँ आता है? सुप्रीम कोर्ट के पास आता है. ठीक है, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और एपेलेट जुरिस्डिक्शन में एक बार डिफरेंस समझ लो. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में मैंने क्या बोला कि कोई भी केस हो तो वो डायरेक्टली कहाँ आता है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास आता है. ठीक है, वेरिस एपेलेट जुरिस्डिक्शन में वो पहले लोअर कोर्ट के पास आता है एंड लोअर कोर्ट से धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है. ठीक है, मतलब वहाँ पे लोअर कोर्ट से धीरे धीरे हायर कोर्ट तक केस आता है. बट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में डायरेक्टली केस कहाँ आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास. दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट. ठीक है, तो वहाँ पर आ जाएगा. तो जब हमने बोला कि अंडर आर्टिकल 3 सेक्शन 2 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये अथॉरिटी है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, तो इसमें कौन कौन से केसेस इन्वॉल्व होते हैं? तो सबसे पहले वो सारे केसेस जिसमें एम्बेसडर्स, मिनिस्टर्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है जो अदर कंट्रीज होती है उसके एम्बेसडर्स हो गए या मिनिस्टर्स हो गए या गवर्नमेंट हेल्पर्स हो गए, वो यूएस में रहते हैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए. एंड ऐसे में वहाँ पे उनसे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है जिसमें वो इन्वॉल्व होते हैं या फिर कोई लीगल प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में वो केस कौन हैंडल करता है? तो ऐसे में वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है. तो डायरेक्टली वो केस किसके पास जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है. तो दैट इज वेयर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कम इनटू प्लेस. एंड बिल्कुल वैसे ही अगर 2 स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तब भी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उस केस को डायरेक्टली हैंडल करता है. ठीक है, सपोज करो यूएस की 2 स्टेट्स है, उनके बीच में जो है किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट हो गया, या फिर यूएस का एक स्टेट एंड एक फॉरेन कंट्री के बीच में जो है किसी चीज को लेकर जो है डिस्प्यूट हो गया, तो ऐसे में कौन हैंडल करेगा वो केस? सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा. अच्छा, ये केसेस बहुत रेयर होते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो पावर है उसे यूज करना पड़ता है. बट ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, दैट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड कोई भी अदर कोर्ट अलाउड नहीं है उस केस को पहले सुनने के लिए. सबसे फर्स्ट जो है अगर वो केस किसी के पास जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा. तो दैट इज व्हाट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज ऑल अबाउट. ठीक है, अब हमारा आता है एपेलेट जुरिस्डिक्शन, जिसमें मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले केस कहाँ जाता है? किसी लोअर कोर्ट के पास जाता है एंड धीरे धीरे वो हायर कोर्ट तक ट्रांसफर होता है. ठीक है, तो जो मेजॉरिटी ऑफ वर्क है सुप्रीम कोर्ट का वो इसी जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है. यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपील सुनता है फ्रॉम दी लोअर कोर्ट्स. ठीक है, बट ओनली वो कब अपील सुनता है? कि जब कोई स्टेट लॉ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया जाता है. ऐसा है, दैट मीन्स कोई लॉ अगर ऐसा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को या बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा, तब जो है सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट से जो है अपील सुनता है. ठीक है, या फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरल लॉज का या कोई इंटरनेशनल ट्रीटी का इंटरप्रिटेशन करना, तो इन सब का जब इंटरप्रिटेशन का अब जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? अपील सुनता है फ्रॉम दी लोअर कोर्ट. ठीक है, तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये किन किन कोर्ट से अपील सुन सकता है? तो ये यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स, दैट इज सर्किट कोर्ट्स, इनसे जो है अपील सुन सकता है. स्टेट सुप्रीम कोर्ट से भी जो है अपील सुन सकता है, बट ओनली अगर फेडरल क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे तो ही. एंड स्पेशलाइज्ड कोर्ट से भी जो है ये अपील सुन सकता है, जैसे कि कोर्ट ऑफ क्लेम्स, कोर्ट ऑफ कस्टम्स एंड पेटेंट अपील्स. तो इन कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्ट से भी क्या कर सकता है? अपील सुन सकता है.
अच्छा, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोर्ट के पास, दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, दैट मीन्स एक स्पेशल पावर है थ्रू द रिट ऑफ सर्टियोरिटी। मतलब इस रिट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कौन सी अपील सुननी है या कौन सा केस जो है हैंडल करना है, तो वो चीज वो डिसाइड कर सकते। नाउ सुप्रीम कोर्ट का थर्ड टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन आता है एज अ कोर्ट ऑफ रिव्यू। नाउ जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की केसेस भी सुनता है जिसका इम्पैक्ट सभी सिटीजन्स पे पड़ता है, जैसे बिल ऑफ राइट्स की इंटरप्रिटेशन, फेडरल वर्सेस स्टेट पावर्स, या फिर वोटिंग राइट, सिविल लिबर्टीज या अबॉर्शन लॉज जैसे इश्यूज। तो ये सारे इश्यूज जो है या ये सारे जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट सुनता है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारे केसेस एक्सेप्ट नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है उन सब केसेस को जो है सुप्रीम कोर्ट सुनने से मना कर सकता है। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई अबाउट द सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिव्यू। अब इसके अलावा एक और चीज, कोई एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है अंडर द आर्टिकल 143, बट यूएस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसे किसी भी हाइपोथेटिकल या एडवाइजरी ओपिनियंस को स्ट्रिक्टली अवॉइड करता है। वहां पे वो प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं देता है, वो केवल लीगल डिस्प्यूट्स को डिसाइड करता है और कोई भी लीगल एडवाइस प्रोवाइड नहीं कराता है टू द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेटिव ब्रांचेस। कौन? यूएस का सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है दैट दे कैन एडवाइस द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 143, ठीक है। बट यूएस के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकता, वो प्रेसिडेंट को कोई भी एडवाइस नहीं दे सकता है, किसी भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ब्रांच को जो है कोई भी एडवाइस नहीं देता। एंड यही चीज़ जो है वहाँ के इस प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखती है, प्रिजर्व करके रखती है, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है जब हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स डिस्कस किए थे कि यूएस के अंदर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, दैट मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों का फंक्शंस अलग अलग है, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल को मेंटेन किया जाता है बाय द यूएस सुप्रीम कोर्ट बाय नॉट गिविंग एनी एडवाइस टू द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। तो आज हमने केवल यही चीज़ डिस्कस करी अबाउट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन एंड द सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिव्यू, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। एंड फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं या कोई भी क्वेरी रहती है रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनी टॉपिक, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है, थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, देन डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, नहीं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। And the most important thing, do let me know all your valuable feedbacks in the comment section. So yeah, bye bye, take care.